एक बार की बात है। मालकपुर नाम के एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करते थे। गांव की अपनी छोटी सी जमीन पर उन्होंने मुर्गियां पाल रखी थी और वो अंडा बेचने का काम किया करते। उनका बेटा अली शहर में रहता और वही नौकरी करता था। कई दिनों से अली गांव नहीं आया था। करीम को बेटे अली को मिलने की बड़ी ख्वाहिश हो रही थी। करीम फैसला करते हैं कि वो अली को शहर जाकर मिलेंगे और वो अपना थोड़ा सा सामान बांधकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। 5 घंटे का सफर तय करके वो शहर पहुंच जाते हैं। चलते चलते वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अली रहता है। करीम दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। दिल में बेटे अली को मिलने के लिए बहुत बड़ी खुशी थी और वो चेहरे पे एक मुस्कान बिखेरे बाहर खड़े थे। दरवाजा खुलता है और भीतर से एक शख्स कहता है, जी कहिए, आपको किससे मिलना है? जी मैं अली का वालिद हूँ। अली यहीं पर रहता है ना? जी नहीं, उसने यह जगह छोड़ दी और वो कहीं और रहने चले गया है। ये सुनकर करीम बहुत ही मायूस हो गए और सोचने लगे कि अब वो अपने बेटे से कैसे मिलेंगे। यही सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उसी जगह एक पड़ोसी उनसे पूछता है, क्या आप अली को ढूंढ रहे हो? करीम खुश होकर कहते हैं, जी हाँ। पड़ोसी से करीम को अली का मौजूदा पता और जहाँ वो काम करता है वह दोनों का पता मिल जाता है। पड़ोसी का शुक्रिया अदा करके करीम उस रास्ते निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो अली के दफ्तर पहुंच जाते हैं। दफ्तर में मौजूद एक शख्स से अली के बारे में पूछते हैं। वो करीम को वह थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है और उनका अली से क्या रिश्ता है इसकी मालूमात करता है। तब करीम उनको बताते हैं कि वो अली के वालिद है और फिर वो जाकर अली को इस बात की इत्तला देते हैं। ये सुनकर हैरान रह जाता है और तुरंत ही उनको अपने केबिन में भेजने के लिए कहता है। करीम अली के केबिन में दाखिल होते हैं। जब वो अली को देखते हैं तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने वालिद को देखकर अली बहुत खुश हो जाता है और देर तक वो जी भर के बातें करते हैं और फिर करीम अली से पूछते हैं, बेटा तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ अब्बू, पूछिए ना। तुम्हारी अम्मी तुम्हें बहुत याद करती है और तुम्हें मिलना चाहती है। क्या तुम छुट्टी लेकर मेरे साथ गांव चल सकते हो? माफ कीजिए अब्बू, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकता। फिलहाल तो मैं दफ्तर के काम से बहुत मसरूफ हूँ और दफ्तर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। करीम अली की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं आज शाम को अपने गांव निकल जाऊंगा। अली उनसे कुछ दिन उसके साथ रहने के लिए कहता है। कुछ देर चुप रहकर करीम अली से कहते हैं, बेटा तुम अपने दफ्तर के काम से मसरूफ हो और मैं तुम्हारे काम में कोई खलाल नहीं पैदा करना चाहता और ना ही तुम पर कोई बोझ बनना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी फिर कभी तुमसे मुलाकात हो पाई तो। ये कहकर करीम वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक दिन दफ्तर के केबिन में बैठे बैठे हैरत से अली सोचता है कि अब्बू इतने दिनों बाद मुझसे कैसे क्या मिलने आ गए। अली अपने वालिद से जिस तरह से पेश आया था उस बात का उसे बहुत पछतावा होता है और खुद को कसूरवार महसूस करता है। अगले ही दिन दफ्तर से 2-4 दिन की छुट्टी लेकर अली गांव निकल पड़ता है। गांव पहुंचकर जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके अब्बू अम्मी वहां पर नहीं है। अली इस बात से हैरान रह जाता है और एक पड़ोसी से उनके बारे में पूछता है कि मेरे अब्बू अम्मी यहाँ रहते थे, वो कहाँ चले गए? पड़ोसी अली को उस जगह का पता देते हैं जहाँ अब उसके अम्मी और अब्बू रहते हैं। वो पता लेकर अली धीरे धीरे उस जगह की ओर चलने लगता है।
जैसे जैसे उस जगह के पास पहुंचने लगता है, वो जगह उसे कोई कब्रिस्तान सी दिखाई देती है। अली की आंखें आंसुओं से भर जाती है और भरी मन से वो आगे बढ़ता है और उस जगह पहुंच जाता है। करीम अली को दूसरे ही दिन पहचान लेता है और अपना हाथ हिलाकर उसका तवज्जो अपनी ओर कर लेता है। अली उन्हें देखते ही भागकर जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है और फिर करीम अली से कहते हैं, अरे बेटा, तुमने तो मुझे हैरत में डाल दिया। अचानक तुम कैसे आ गए और तुम इस जगह आओगे? मुझे इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। अली को खुद पर बहुत अफसोस होता है और वो अपनी गर्दन नीचे झुकाए उनके सामने खड़ा होता है। करीम अली से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? दफ्तर में कोई परेशानी तो नहीं? नहीं अब्बू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही गांव में कभी आपको इस हालात में देखना पड़ेगा। करीम मुस्कुराए और उन्होंने अली से कहा, बेटा, जब तुम शहर में पढ़ने के लिए आए थे तब मैंने कर्जा लिया था और आगे की पढ़ाई के लिए भी मुझे कर्जा लेना पड़ा। लेकिन मेरा धंधा चौपट होने की वजह से मैं कर्जा चुका नहीं पाया। मैंने सोचा तुमसे कुछ मदद हो जाएगी, पर तुम्हारे ऊपर पहले से ही दफ्तर के काम का बोझ था और तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। कर्जे के लिए मुझे अपना घर गंवाना पड़ा। अब्बू, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं कोई पराया हूँ क्या? नहीं बेटा, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हमें और क्या चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अली की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने वालिद को गले से लगा लिया। वो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। अपनी गलती के लिए करीम से माफी मांगी। आखिर में करीम अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। आज मैंने जो पाया है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बस हमें तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए। हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अब इस बुढ़ापे में तुम्हें देखने के लिए हम बार बार सफ़र नहीं कर सकते। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखें, माँ बाप हमारी खुशी के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं। हम उन्हें हमेशा हल्के में लेते हैं। वो सारी चीजें जो वो हमारे लिए करते हैं, हम उसकी कभी सराहना नहीं करते। जिंदगी में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करो, लेकिन उन्हें मत भूलो जिनकी वजह से आज तुम कामयाब हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।